डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में दो जीन्स को लेते हैं। जैसे एक जीन जो है सीड के शेप के लिए है, तो सीड के शेप के दो अल्टरनेटिव एलील्स होंगे, एक राउंड बनाएगा और दूसरा जो है रिंकल्ड बनाएगा। और दूसरा जो जीन होगा वो सीड के कलर के लिए होगा, एक येलो कलर प्रोड्यूस करेगा और दूसरा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। राउंड का कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं सीड के शेप के। और एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ये सीड के कलर के दो एलील्स हैं। कैपिटल वाई येलो कलर प्रोड्यूस करेगा और स्मॉल वाई वाला एलील जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। डिप्लॉयड सेल में पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ये होमोलॉगस पेयर्स हैं, और कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये कैसे गैमीट्स बनाएंगे आप, उसके बनाने का तरीका है ताकि आपको असुविधा न हो। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा, क्रोमोसोम्स पेयर्स जो हैं अपने को सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ, और फिर ये सेल जो है 1 से 2 में डिवाइड करेगा, तो ये 2 गैमीट्स बन गए, इसके 2 गैमीट्स बन गए। उसी तरह से आप चाहेंगे तो किसी भी जीन पेयर को यहाँ पर रख के गैमीट का फॉर्मेशन करने में कोई आपको असुविधा नहीं होगी। इसके सभी गैमीट्स जो हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई के होंगे, और इसके सभी गैमीट्स जो हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई के होंगे। इनका क्रॉस होगा, क्रॉस 2 डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में होगा। तो इनके क्रॉस से जो F1 जनरेशन मिलेगा, F1 हाइब्रिड जो हमें मिलेंगी, वो राउंड येलो सीड सब होंगी। फिनोटिपिकली देखने में तो ये राउंड येलो रहेंगे, लेकिन जीनोटिपिकली इसमें ये रिंकल्ड का भी जीन है और इसमें ग्रीन का भी, ग्रीन कलर के लिए भी जीन है। अब F1 को सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो इनके सीड्स को ग्रो कराया जाएगा, प्लांट्स ग्रो करेगा, फ्लावर्स आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। और पीसम सटिवम जो है, जो गार्डन पी है जिसको मेंडल ने चूज किया था, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली ये करेंगे। तो सबसे पहले इनके गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है गैमीट फॉर्मेशन में, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, ये दूसरा गैमीट हो गया। अब दूसरे एलील को लीजिए, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, ये बन गया गैमीट। ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ जाएगा, तो ये इसके 4 तरह के गैमीट्स जो हैं पॉसिबल हुए F1 हाइब्रिड के। इसको मेल साइड कंसीडर करेंगे और इसको फीमेल साइड कंसीडर करेंगे। ये मेल का सिंबल है और ये सर्कल पर जब प्लस लगा देते हैं तो ये फीमेल का सिंबल हो जाता है। तो ये सब मेल्स के गैमीट्स हैं और ये फीमेल के गैमीट्स हैं। जिस क्रम में ऐसे लिखेंगे उसी क्रम में फीमेल के भी गैमीट्स को टॉप टू बॉटम ऐसे आएंगे। ये जो है पनेट स्क्वायर है, 4 × 4 मतलब 16 स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये जो गैमीट है वो इस गैमीट से फ्यूज़ करेगा। तो देखिए कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई हो गया। ये फिर इससे करेगा, कैपिटल आर आ गया, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। फिर ये थर्ड वाले गैमीट से करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है यहाँ देखिए, और कैपिटल वाई आ गया यहाँ से। अब ये जो गैमीट है फीमेल का इस मेल वाले से ऐसे फ्यूज़ होगा। तो यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा लीजिए, फीमेल का दूसरा गैमीट और मेल के सभी गैमीट से फ्यूज़ होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई, ऐसे हो गया। इसका दूसरे से कराइए ये रिजल्ट आएगा, इसका तीसरे से कराइए ये रिजल्ट आएगा, इसका चौथे से कराइए ये रिजल्ट आएगा। अब इसको गैमीट को लीजिए, इसको इससे कराइए, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई यहाँ कैपिटल वाई हो गया, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसको कराइए ये रिजल्ट आएगा और इसको कराइए इससे ये रिजल्ट आएगा। ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो गैमीट है उसको इससे पहले से कराइए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको कराइए इससे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो गया। अब इसको कराइए इस थर्ड वाले से, तो यहाँ है स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई और कैपिटल वाई आ गया यहाँ, और इसको फोर्थ को कराइए इस फोर्थ वाले मेल के गैमीट से, तो ये आ गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। येलो कलर को, मेरे पास येलो कलर नहीं है तो मैं इसको रेड कलर से सर्कल कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए जहाँ जहाँ भी कैपिटल आर रहेगा और जहाँ जहाँ भी कैपिटल वाई रहेगा, एक्सप्रेशन उसी जीन का होगा।
चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल आर हो और दूसरा स्मॉल आर हो, एक कैपिटल वाई हो और दूसरा स्मॉल वाई हो, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए ये राउंड एलो आया, राउंड एलो आया, राउंड एलो, राउंड एलो, ये राउंड एलो, ये राउंड एलो, ये राउंड एलो, ये राउंड एलो और ये। तो इस तरह से 9 जो है राउंड एलो आए। ये टोटल 16 है, तो 9/16 राउंड एलो। राउंड भी डोमिनेंट है जीन और येलो भी जो है वो डोमिनेंट कलर है। तो दोनों डोमिनेंट कलर अपने को ये शो किए। और ये 2 नए कॉम्बिनेशंस आए, राउंड के साथ ग्रीन आ गया और ये देखिए ग्रीन कलर को सर्कल कर दिया। कैपिटल आर है तो राउंड एक्सप्रेशन होगा, यहाँ भी कैपिटल आर है तो राउंड का हो गया। लेकिन दोनों जगह पर स्मॉल वाई है। जो रेसेसिव एलील्स होती हैं, जो रेसेसिव जीन होता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, जब दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर स्मॉल लेटर हो, तभी वो अपना एक्सप्रेशन दे पाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आया, स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आया, और यहाँ भी स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आया। लेकिन सब जगह कैपिटल आर है और यहाँ भी कैपिटल आर है और यहाँ भी कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर के कारण ये डोमिनेंट जीन है, वो राउंड शेप प्रोड्यूस करेगा सीड का। तो राउंड सीड का शेप आया और सीड का जो कलर है वो ग्रीन आया। और दूसरा जो नया कॉम्बिनेशन आया वो व्रिंकल्ड येलो आया, क्योंकि व्रिंकल्ड येलो भी कहीं ओरिजिनल कॉम्बिनेशन नहीं है। ये रिंकल्ड, ये रिंकल्ड, ये रिंकल्ड, तो ये स्मॉल आर, यहाँ भी है स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर है। लेकिन कैपिटल वाई, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में है, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक भी कैपिटल वाई रहेगा, एक भी कैपिटल लेटर है, तो वो अपना एक्सप्रेशन देगा, वो अपने को जाहिर करेगा। और ये एक जो है आउट ऑफ दीज 16, एक जो है ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया रिंकल्ड ग्रीन। तो 16 में से 3 ये आया, 16 में से 3 ये आया, 3/16, ये 1/16 आया। जो मेंडल ने टोटल सीड्स ऑब्टेन किया था इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, टोटल सीड्स के नंबर आए थे 556। इस 556 में से 315 राउंड एलो थे। ये कैपिटल आर के बाद जो डॉट डॉट कर दिए और कैपिटल वाई के बाद डॉट डॉट कर दिए, इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर के बाद कैपिटल आर भी आ सकता है, इसमें देखिएगा, और कैपिटल आर के बाद स्मॉल आर भी आ सकता है, यहाँ देखिए। तो दोनों भी कंडीशन में ये रिंकल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये राउंड के लिए है। दोनों एक ही जीन के ये एलील हैं, एक राउंड शेप प्रोड्यूस करता है, एक रिंकल्ड शेप प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब भी कैपिटल लेटर है तो अपने को, तो यहाँ ये डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है कि यहाँ कुछ भी रहेगा, रिजल्ट राउंड येलो ही आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 108 ये राउंड ग्रीन आए, आर के बाद छोड़ दिया, स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, और स्मॉल वाई, क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो तभी आएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। और ये रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर से रिंकल्ड हो गया, और एक कैपिटल वाई है, यहाँ डॉटेड छोड़ दिया, यहाँ कैपिटल वाई भी हो सकता है, यहाँ स्मॉल वाई भी हो सकता है, लेकिन कलर आएगा येलो ही। और यहाँ पर 32 जो सीड्स थे वो रिंकल्ड ग्रीन आए, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से। तो हम इसे क्या कंक्लूड करते हैं, यहाँ तो सब राउंड येलो थे और यहाँ बिल्कुल हमें 2 ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस नज़र आए और 2 नए कॉम्बिनेशंस नज़र आ गए। कहने का मतलब ये कि एक ही जीन के जो एलील्स हैं वो किसी भी एलील के साथ असॉर्ट करने के लिए, नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसी भी एलील के साथ इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द एलील्स ऑफ ईच जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र हैं। उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो जो एलील्स हैं, पेयर ऑफ एलील्स, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट कर सकते हैं। यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस और से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का सेकेंड लॉ इसको कहते हैं।